सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। महाराज मनु मनि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना मम जीवंती में तुम ही अधीना। श्री रामचरितमानस। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में देखा कि उनकी मानसिक सृष्टि नहीं बढ़ रही है, तब अपने शरीर से उन्होंने एक दंपत्ति को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु तथा बाएं अंग से उनकी पत्नी सतरूपा प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने मनु को सृष्टि करने का आदेश दिया। उस समय पृथ्वी जल में डूब गई थी। मनु ने स्थल की मांग की प्रजा विस्तार के लिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान ने वाराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। पृथ्वी का उद्धार हो जाने पर मनु अपनी पत्नी के साथ तप करने लगे। तप के द्वारा उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। भगवत दर्शन करके भगवान की आज्ञा से महाराज मनु ने प्रजा उत्पन्न करना स्वीकार किया, क्योंकि संतान उत्पादन का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि संतान उत्तम गुण वाली तथा भगवत भक्त हो और वह अपने पूर्वजों को परलोक में अपने कर्मों से संतुष्ट करे। काम वासना से स्त्री सेवन तो एक प्रकार का पाप ही है। वासना से उत्पन्न की गई संतान में भी वासना ही प्रदान होगी। तब भगवत जन आदि के द्वारा जब अपना चित्त निर्मल हो जाए तभी संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। यह हिंदू धर्म की बड़ी पवित्र मान्यता थी। भगवान का दर्शन हो जाने के पश्चात मनु ने सतरूपा से 2 पुत्र तथा 3 कन्याएं उत्पन्न की। महाराज मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत एवं उत्तानपाद तथा कन्याएं हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। सृष्टि के प्रथम कल्प में इन स्वयंभू मनु महाराज के संतानों से ही पृथ्वी पर अभी मनुष्य वंश बढ़े। महाराज मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत जी परम भगवत भक्त हुए। उन्होंने ही इस पृथ्वी को सप्तद्वीपवती बनाया। दूसरे पुत्र उत्तानपाद जी के पुत्र ध्रुव जी जैसे भक्त श्रेष्ठ हुए। मनु की कन्या आकुति का विवाह महर्षि रुचि से हुआ, जिससे भगवान यज्ञ रूप में अवतरित हुए। दूसरी कन्या देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ, जिससे भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया। तीसरी कन्या प्रसूति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष को विवाही गई। इनकी संतानों से ही जगत में मनुष्य सृष्टि का सर्वाधिक विस्तार हुआ। महाराज मनु ने अपनी संतानों को कल्याण पथ पर चलाने के लिए मानव धर्म शास्त्र का उपदेश किया। यह मनुस्मृति अब भी स्मृतियों में प्रधान मानी जाती है। अपना मनिवंतर काल व्यतीत होने पर मनु जी ने राज्य पुत्रों को दे दिया और स्वयं विरक्त होकर पत्नी के साथ तप करने वन में चले गए। दीर्घकालीन अखंड राज्य में मनु ने देख लिया था कि विषयों का कितना भी सेवन किया जाए उनसे तृप्ति नहीं होती। इन दुखदायी विषयों से मन को बलपूर्वक हटाकर ही प्राणी शांति पाता है। समस्त विषय भोगों को त्याग कर वे वन में पहुँचे और भगवत प्राप्ति के लिए कठोर तप करने लगे। वे 12 अक्षर मंत्र का निरंतर जप करते और बराबर उनका चित्त भगवान वासुदेव में लगा रहता। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि जो सर्वेश्वर सर्व में परम प्रभु हैं, उनका इन चर्म चक्षुओं से साक्षात्कार हो। वे दया में प्रभु यद्यपि अखंड हैं, अनंत हैं, निरूपाधि स्वरूप हैं, किंतु वे भगवत वत्सल भक्तों के वश में रहते हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे नाना मंगलमय रूप धारण करते हैं। अवश्य वे दयाधाम मुझ पर दया करेंगे। मनु इस अविचल विश्वास से तपस्या में लगे थे। उनके साथ उनकी साध्वी पत्नी सतरूपा भी तप कर रही थी। दीर्घ काल तक वे केवल जल पीकर रहे और फिर उसे भी छोड़ दिया। वे महान दंपति एक पैर से खड़े होकर भगवान में चित्त लगाए एकाग्र मन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वे करुणा में कृपा करते हैं। अनेक बार ब्रह्मा जी तथा दूसरे देवता मनु के समीप आए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा, किंतु मनु की निष्ठा में अंतर नहीं पड़ा।
वे अपने निश्चय पर स्थिर थे। अपने आराध्य को छोड़कर दूसरे से उन्हें कुछ कहना नहीं था। तपस्या करते करते दंपति के शरीर अस्थियों के ढांचे मात्र रह गए, किंतु उनका मन प्रसन्न था। उनके चित्त में खेद या निराशा का नाम नहीं था। भगवान की कृपा पर उन्हें पूरा भरोसा था। अंततः प्रभु द्रवित हुए। आकाशवाणी ने महाराज मनु को वरदान मांगने को कहा। वह साधारण आकाशवाणी नहीं थी। उसके कानों में पड़ते ही दोनों के शरीर पुष्ट हो गए। प्राणों में जैसे अमृत संचार हो गया। रोम रोम खिल उठा। मनु ने दंडवत करके बड़ी श्रद्धा से कहा, प्रभु, यदि हम दीनों पर आपका स्नेह है तो आप हमें दर्शन दें। श्रुतियाँ आपके जिस सौंदर्य माधुर्यमय रूप का वर्णन करती हैं, भगवान शंकर आपके जिस रूप का ध्यान करते हैं, उस आपके भुवन मंगल रूप को हम भर नेत्र देखना चाहते हैं। भगवत वत्सल भगवान मनु की प्रार्थना सुनकर उनके सम्मुख प्रकट हो गए। प्रभु के नवीन जलधर सुंदर श्री अंग की छटा से दिशाएं आलोकित हो गईं। एक टक मनु उस पीतांबरधारी सर्वाभरण भूषित मुनिमनहारी दिव्य रूप को देखते रह गए। प्रभु अकेले नहीं प्रकट हुए थे, उनके साथ उनकी पराशक्ति भी प्रकट हुई थी। भगवान ने प्रकट होकर फिर वरदान मांगने के लिए कहा। महाराज मनु एक टक उस दिव्य रूप को देख रहे थे। नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। हृदय कहता था कि यह रूप सदा नेत्रों के सामने ही रहना चाहिए। मनु ने बड़े संकोच से कहा, दया में आप उदार चूड़ामणि हैं, आपके लिए अदय कुछ भी नहीं है। मेरे मन में एक लालसा है तो सही, किंतु मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाऊ, चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। भगवान ने जब बार बार निसंकोच मांगने को कहा, तब मनु ने मांगा, आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो। भगवान हंस पड़े। भला उनके समान रूपशील गुण में दूसरा कोई कहाँ से आ सकता है। उन्होंने स्वयं मनु का पुत्र होना स्वीकार किया। श्री सत्यरूपा जी ने भगवान के आग्रह करने पर कहा, मेरे पतिदेव ने जो वरदान मांगा है, मुझे भी वही अत्यंत प्रिय है। प्रभु, आपके जो अपने जन हैं, जो भक्त आपको परम प्रिय हैं, उनको जो सुख, जो गति, जो भक्ति, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही आप हमें प्रदान करें। महाराज मनु ने हाथ जोड़कर भगवान से पुनः प्रार्थना की, दयाधाम, मेरा चित्त आप में वात्सल्य भाव से लगा रहे। चाहे संसार में मैं मोहमुग्ध अज्ञानी ही कहा जाऊं, पर मेरा अनुराग आप में ऐसा हो कि मेरा जीवन आपके बिना संभव न रहे। जैसे मणि के बिना सर्प तथा जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, वैसे ही मेरा जीवन आप पर अवलंबित रहे। भगवान ने मनु को आश्वासन दिया। त्रेता में यही महाराज मनु अयोध्या नरेश दशरथ जी हुए और उनकी पत्नी सतरूपा कौशल्या हुई। भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। अपने अंशों के साथ वे महाराज दशरथ के पुत्र बने और उनकी नित्य शक्ति मिथिला राजकुमारी के रूप में प्रकट होकर चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्र वधू बनी। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।